27 शब कदर की रात और 3 औरतों पर अल्लाह ताला का अज़ाब। ये 27 शब कदर की रात थी, वो रात जिसमें अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें नाजिल होती हैं, गुनाहगारों की बख्शिश होती है और तकदीरें लिखी जाती हैं। मस्जिदें इबादत गुजारों से भरी हुई थीं, हर तरफ अल्लाह के जिक्र की सदाएं गूंज रही थीं। लोग गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग रहे थे, लेकिन इसी रात एक गांव में 3 औरतें ऐसी भी थीं जो अपनी सरकशी और नाफरमानी में डूबी हुई थीं। पहली औरत तकब्बुर और गुरूर की कैदी। फातिमा नाम की एक औरत थी जो अपनी दौलत और हसन पर नाज़ा थी। वो गरीबों को हकीर समझती, मोहताजों की तौहीन करती और हर वक्त दूसरों को कमतर जानती। लोग उसके रवैये से नाला थे, लेकिन वो खुद को सबसे बरतर समझती रही। 27 शब की रात जब सब लोग अल्लाह की रहमतें समेटने में मशगूल थे, फातिमा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ये सब लोग फजूल में रात जाग कर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अगर खुदा को कुछ देना होता तो दिन में दे देता, ये रातों को जागने से कुछ नहीं होता। इसी लम्हे आसमान पर बिजली चमकी और जोरदार आंधी चलने लगी। अचानक इसका महल नुमा घर जोर से लरजने लगा और एक जोरदार धमाके के साथ छत गिर गई। सुबह जब लोगों ने देखा तो फातिमा का जिस्म मलबे में दबा हुआ था और उसके चेहरे पर ऐसा खौफ जमा हुआ था जो बता रहा था कि वो किसी हौलनाक मंजर का सामना कर चुकी थी। दूसरी औरत गीबत और झूठ की गुलाम। साइमा हर वक्त दूसरों की बुराइयां करती, झूठ बोलती और लोगों के दरमियान नफरत के बीज बोती। इसकी ज़बान से निकले अल्फाज जहर की तरह होते और उसके फितने की वजह से कई घरों में झगड़े हो चुके थे। इस रात जब सब गिड़गिड़ा कर तौबा कर रहे थे, साइमा ने हंसते हुए कहा, यह सब ड्रामा है। अगर अल्लाह हर किसी को मुआफ कर देता है तो मैं क्यों अपनी रात ज़ाय करूं? मुझे तो मज़ा आता है लोगों की कमज़ोरियां निकालने में। रात के आखिरी पहर जब सब सजदे में थे, साइमा की ज़बान अचानक बंद हो गई। वो कुछ बोलना चाहती थी मगर उसके होंठ सिल हो चुके थे। सुबह जब लोग उसके घर पहुंचे तो इसे ज़मीन पर बेहोश पाया। जब होश में आई तो उसकी ज़बान से कोई लफ्ज़ ना निकल सका। क़यामत तक के लिए वो बोलने की सलाहियत खो चुकी थी। तीसरी औरत बदकारी में डूबी हुई। सलम एक ऐसी औरत थी जो गुनाहों में मुब्तला थी। वो बेहयाई की जिंदगी गुजार रही थी और उसका दिल अल्लाह के खौफ से खाली था। कई लोग इसे समझाते रहे, लेकिन वो कहती, मेरी जिंदगी मेरे उसूल, मैं किसी के कहने पर क्यों बदलूं? 27 शब की रात जब पूरी दुनिया अल्लाह के सामने झुकी हुई थी, वो एक गुनाह के लिए जा रही थी। लेकिन जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला, एक खौफनाक चीख गूंजी। अंधेरा इसके अर्द गिर्द छा गया और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। जब रोशनी आई तो लोग देखकर कांप उठे। सलम का जिस्म जला हुआ था मगर आग कहीं नजर नहीं आ रही थी। ये रात वो रात थी जिसमें रहमतें नाजिल होती हैं, मगर जो लोग मुसलसल नाफरमानी करते हैं और तौबा का इरादा भी नहीं करते, उनके लिए ये रात अजाब भी ला सकती है। फातिमा का गुरूर, साइमा की गीबत और सलम की बदकारी उनके लिए तबाही का बाइस बन गई। ये कहानी हमें सबक देती है कि शब कदर न सिर्फ रहमतों की रात है, बल्कि अल्लाह का फैसला भी इसी रात लिखा जाता है। अगर हम तौबा करें, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगें और सीधे रास्ते पर चलें, तो शायद हम अल्लाह के अजाब से बच सकें और उसकी रहमत के मुस्तहिक बन सकें।